Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of M Education, Assalamu alaikum. I feel pleasure to say you welcome in this class. This is our second class, and I would like also to say you sorry that our class has been started 10 minutes late due to the bad and low signal of internet. So many sorry. So as you know that, and you can see the slide, lecture number 2. The topic of today is philosophical concept of God. First of all, we will have to understand the meaning of the word philosophical. As you know that philosophical, this word is used as adjective, and the noun of this word is philosophy. And as you know that philosophy mean and it means इधर मैसेज कर दे लेक्चर हो रहे हैं, नेट का कनेक्शन हो चुका है और लेक्चर हो रहे हैं पूरी तौर पर कर दे सेमेस्टर से। एंड यू नो यार इसके आखिर ना जीबो गरीब आगे कर दो। एंड यू नो दैट philosophy means love for wisdom. This word is very important, that is considered in education department and educational areas. The dear students, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि जो फ़िलासफ़ी है, बेसिकली जो फ़िलासफ़ी है, इसका जो सबसे बड़ा मकसद ये है कि इंसान अक्ल व दानिश के ज़रिए हक और जो सच है उसकी तलाश करें। तो जिस वक्त हम बात करते हैं फ़िलासफ़िकल कंसेप्ट ऑफ गॉड, तो इसका मतलब ये होता है कि फ़लसफ़ियाना तौर पर खुदा का तसव्वुर। इससे पहले एक गुज़श्ता लेसन के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस्लाम में खुदा का तसव्वुर क्या है। आज मैंने आपको ये बताना है कि खुदा का जो तसव्वुर है वो फ़लसफ़ियाना अंदाज में क्या है। एक बात ये जहन में रहे आपके कि जो फ़लसफ़ियाना अंदाज है उसके अंदर भी दो बड़े नुक्ता हाँ हैं, दो बड़े उसके अंदर भी यानी कि पैराडाइम्स हैं, दो किस्म के यानी कि उसके अंदर यानी कि सोचें हैं। मिसाल के तौर पर नंबर 1 सोच ये है कि वो ज़्यादातर जो लोग हैं दे आर अथीस्ट, यानी कि खुदा के कंसेप्ट के हवाले से जो दो लोग हैं यानी दो ग्रुप्स मैंने बताए हैं, उनमें जो एक ग्रुप है वो तो टोटली थीस्ट है और ये वो अथीस्ट है और ये वो थीस्ट हैं जो कि मिसाल के तौर पर किसी को भी खुदा नहीं मानते। ये समझ लें कि अगर मैं ये कहूँ कि दे बिलीव इन रीज़न, ये खुदा ये सिर्फ अपनी अक्ल को खुदा मानते हैं और इनका अकीदा ये है कि जो अक्ल है यही हमारा खुदा है, यही हमें डायरेक्शन फराहम करता है और यही हमें बताता है कि ये कायनात जो है ये अपने आप से है, ये जो इंसान हैं ये अपने आप से हैं, ये जो दरख्त हैं ये अपने आप से हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें हैवानात भी आ जाते हैं, जिसमें जमादात भी आ जाते हैं और जिसमें तमाम किस्म की नबातात भी आ जाती है, ये अपने आप से हैं। फिर जब उनसे ये बात पूछी जाती है अगर ये खुद अपने आप से हैं तो ये पहली बार कैसे वजूद में आए थे, तो इसमें उनका जवाब ये होता है कि ये पहले बाय चांस वजूद में आए थे। वन थिंग मस्ट बी रिमेंबर इन टू योर माइंड दैट दे स्ट्रांगली बिलीव दैट बाय चांस, यानी कि उनके दिमाग के अंदर उनकी जो सोच में जो सबसे पहली बात हमें नज़र आती है वो ये है कि उनका अकीदा है कि हर चीज़ जो है ये बाय चांस यानी कि दुनिया में हमारे से वजूद में आई है। तो ये मैं बात बता रहा था फिलासफिकल कंसेप्ट ऑफ गॉड, यानी कि इसके जो दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप जो है वो तो फलसफियाना अंदाज में खुदा को मानते ही नहीं है। अब जो दूसरा ग्रुप है जिसने खुदा को माना तो है लेकिन इस तरह नहीं माना जिस तरह के हम इस्लाम के अंदर मानते हैं। मिसाल के तौर पर यानी कि जैसे मैं आपको ये बताऊं कि यूनान के अंदर
या जो पुरानी हमारी तहजीबें हैं उनके अंदर वो जो लोग हैं वो लोग जो हैं वो मिसाल के तौर पर इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखते थे कि दुनिया में जो भी चीज़ ताकतवर होती, दुनिया में जो भी चीज़ ताकतवर होती, उस ताकतवर चीज़ के साथ अपने खुदा को मंसूब कर लेते हैं। वो ये कहते जैसे चांद है ये उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो कह देते जी ये जो चांद है ये मिसाल के तौर पर कोई एक इसका देवता है, खुदा है जो इसे यानी कि ये हमारा खुदा है या इसको खुदा चला रहा है, देवता चला रहे हैं। सूरज था उसके बारे में कह देते इसे भी कोई यानी कि चला रहे हैं। फिर इस तरह ज़मीन है और इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं इनके बारे में ये बता दिया जाता या कहा जाता कि इन्हें यानी कि कोई चला रहा है। इसी तरह पानी है, जैसे थेलस है, इसने सबसे पहले ये कहा था और उसका बड़ा मशहूर ये फिक्र है कि वो कहते हैं, बड़ा उसका मशहूर फिक्र है, वो कहता है वाटर एज सुप्रीम गॉड, यानी कि वो जो पानी है इसको सुप्रीम गॉड कहता है। यानी कि ये बात जहन में रहे कि वो पानी को क्या कह रहे हैं, सुप्रीम गॉड कह रहा है। कौन? थेल्स। स्पेलिंग क्या? थेल्स के THALES। तो ही वॉज कंसिडर्ड वाटर एज अ सुप्रीम गॉड। फिर इसी तरह प्लेटो है जो कि आपने सुना होगा, अफलातून है उसका बड़ा मशहूर नाम है, बहुत बड़ा ये भी फलसफी था। तो उसने ये बात बोली कि यानी कि वो कहता था कि लिविंग थिंग्स, एनी लिविंग थिंग एंड्योर्ड विद ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन आइडिया। यानी कि वो कहता था कि हर वो चीज़ जिसको खसूसी तौर पर उसके अंदर कुछ सलाहियत मौजूद है, अगर उसके अंदर सलाहियत मौजूद है, अगर उसके अंदर सलाहियत कोई मौजूद है तो वो मिसाल के तौर पर यानी उसके अंदर कोई सिफत मौजूद है, उसी सिफत से उसको खुदा कहा जाता, यानी कि उसको मान लिया जाता। फिर इसी तरह यानी कि जो अरिस्टोटल है उसने भी कहा, यानी कि वो क्या कहता था, गॉड नॉट एज द हु क्रिएटेड द वर्ल्ड बट मूव्स इट। यानी कि अरस्तु का बड़ा अजीबो गरीब नजरिया था। वो कहता था कि जो खुदा है वो मिसाल के तौर पर उसने ज़मीन को बनाया नहीं है, कायनात को बनाया नहीं है, आसमान को बनाया नहीं है, वो सिर्फ चला रहा है। यानी कि एक असल में उन लोगों का नज़रिया ये भी था कि जो लोग मिसाल के तौर पर यानी कि इस कायनात और ये ज़मीन, सूरज, चाँद, तारों पर बिलीव रखते हैं, उनकी तख्लीक के हवाले से उनका नज़रिया ये नहीं था कि इन्हें खुदा ने बनाया है, लेकिन ये नज़रिया था कि इन्हें कोई ना कोई देवता चला रहा है। सूरज का देवता, चांद का देवता, आग का देवता, आसमान का देवता, कायनात का देवता, पानी का देवता, जंगल का देवता, यानी जो जलजले, आसमानी आफात, यानी जितनी भी चीज़ें इंसान को यानी कि जो माफोकुल फितरत थी, सुपर नेचुरल थी, इंसान के कंट्रोल से बाहर थी, उन सब के बारे में ये कहा जाता कि इनको कोई ना कोई चलाने वाला देवता मौजूद है। ये उन लोगों का अकीदा था, विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। तो ये बात यानी कि मिसाल के तौर पर ये तो चलें, यानी कि उन लोगों के अपने अपने इस हवाले से नज़रियात हैं, लेकिन जिस नज़रिए ने सबसे ज़्यादा यानी कि डिस्टर्ब किया वो मैं आपको बताऊं कि वो क्रिश्चियन का नज़रिया है। वैसे तो मिसाल के तौर पर जो यहूदी हैं वो भी फलसफाना तौर पर यानी कि खुदा को खुदा ने बल्कि उसे किंग कहते हैं। वो कहते हैं जी एक किंग है जो कि मिसाल के तौर पर ये दुनिया के निज़ाम जो इसको चला रहे हैं, यानी कि उन्होंने खुदा को किंग का नाम दिया और यानी कि उन्हें किंग का भी नाम दिया, फिर उन्होंने खुदा को फादर का नाम भी दिया और खुदा को उन्होंने क्रिएटर का नाम भी दिया, यानी तीन उन्हें चीज़ें इसमें रख दी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यानी कि इन लोगों का नज़रिया है जो कि ईसाई लोग हैं, इनको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी। ट्रिनिटी के स्पेलिंग ये हैं TRINITY, ट्रिनिटी। तो मिसाल के तौर पर यानी कि उनका नज़रिया ये है कि एक में तीन और तीन में एक खुदा है। तो ये बेसिकली थी थोड़ी सी तमीद जो कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो फिलासफिकल कंसेप्ट ऑफ जो गॉड है उसके नतीजे के तौर पर हमारे सामने आती है। अब आगे ज़रा देखें जो स्लाइड नंबर 2 है,
इसमें लिखा हुआ है फिलॉसफी एंड कंसेप्ट ऑफ गॉड। इसके हवाले से तो चले मैंने आपके सामने बात बयान कर दी है कि जो फलसफा है, जो लोग अक्ल को मानने वाले हैं वो खुदा को नहीं मानते, और जो खुदा को मानने वाले हैं उनका ये नज़रिया है कि जो इंसान है इसकी जो अक्ल है ये महदूद है, खुदा की ज़ात लामहदूद है। उनका ये अकीदा है कि इंसान की जो अक्ल है इसकी एक खास हद है, और ये जो खास हद है ये एक लेवल पे जाके ख़त्म होती है। जब इंसान का इल्म एक खास हद पे जाके ख़त्म होता है, जब इंसान का इल्म एक खास हद पे जाके ख़त्म होता है तो वहाँ पे जाके अल्लाह तबारक व तआला जो है उनकी जो हद है, उनका जो इल्म है वो स्टार्ट होता है। तो ये बच्चों जो फिलोसफी का कंसेप्ट है इसका बारे में मैंने आपको थोड़ा से तमीद में बता दिया। तो अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है अथीज़म एंड एग्नोस्टिज्म। मिसाल के तौर पर जो अथीज़म है, स्क्रीनशॉट, जो अथीज़म है ये इस पर मैंने अगले दिन भी बड़ी बहस की थी कि अगर थीज़म हो तो वो हम लोग हैं जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अगर एथीज़म हो तो इससे मुराद, और अगर एथीज़म हो तो इससे मुराद मिसाल के तौर पर यानी कि अगर एथीज़म हो तो मैंने बताया था कि इससे मुराद दैरिया होता है। एंड एग्नोस्टिसिज्म, बच्चों जो एग्नोस्टिसिज्म है इसकी असल जो डेफिनेशन है वो ये है, अनसर्टेनिटी एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिवाइन। यानी कि इसकी मैं डेफिनेशन आपको ये बता रहा हूँ। तो इसमें ये बेसिकली इट इज द व्यू बेसिकली दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऑफ द डिवाइन, ऑफ द सुपरनेचुरल इज अननोन और अननोएबल। यानी कि ये लोग वो हैं जो ये बात कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, मैं चलें दोबारा रिपीट कर देता हूँ बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्नोस्टिज्म का समझना। एग्नोस्टिज्म इज द व्यू दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऑफ द डिवाइन, डिवाइन खुदा को कहते हैं, और द सुपरनेचुरल इज अननोन और अननोएबल। कहते हैं कि ये जो खुदा है ये हमारी सोच से मावरा एक हस्ती है, और ये इतनी मावरा हस्ती है, बियॉन्ड ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ये हस्ती है जिसके बारे में ना हम जान सकते हैं, ना हम सोच सकते हैं, ना हम उस तक पहुंच सकते हैं। यानी कि इस ज़ात के बारे में वी आर टोटली अनअवेयर अबाउट द रियलिटी ऑफ डिवाइन। यानी कि एग्नोस्टिज्म वाले कहते हैं ये खुदा के वजूद को मानते तो हैं लेकिन इस शक्ल में मानते हैं कि हम उसको नहीं जानते। यानी कि इनका ये है कि खुदा मौजूद तो है लेकिन हम उसको नहीं जानते। तो इसलिए बच्चों ये बात आपके जहन में रहे कि ये बड़ा अजीबो गरीब यानी कि अकीदा है जो कि इस वक्त दुनिया में प्रीवेल है और ये दुनिया में चल रहा है। अब तीसरे नंबर पे जो फिलॉसफिकल कंसेप्ट ऑफ गॉड है बच्चों वो ये है, तीसरी आप स्लाइड यानी तीसरे नंबर जो पॉइंट है ये अगर आप देख रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेल, बिकॉज if you do not try to understand it, a great knowledge, a large body of knowledge, you will be deprived. इसमें नॉल रिवील्ड रिलीजन्स एंड कंसेप्ट ऑफ गॉड में इसके बेसिकली यानी कि समझ लें कि अल्लाह ताला ने बच्चों ये तो आपको पता है इंसान की हदायत के लिए 1,24,000 पैगंबर और 4 बड़ी किताबें और 66 दुनिया में सहीवे भेजे। और मैं आपको ये बताऊं जो पिछला पॉइंट हमने पढ़ा एग्नोस्टिज्म के हवाले में से, जिसके बारे में ये बताया गया कि उन्होंने बोला कि है तो सही है वो खुदा लेकिन हमारी अप्रोच से बालातार है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमारे पास नबी ना आते, ये कुरान या किताबें ना आती तो हम भी ये समझते। यानी कि इन लोगों ने बेसिकली कुरान को नहीं ना समझा, आसमानी किताबों को नहीं समझा,
और मिसाल के तौर पर यह है कि इन्होंने ना खुदा को समझा ना आसमानी किताबों को समझा, और जिसकी वजह से ये जो लोग हैं ये मिसाल के तौर पर इस हदायत से महरूम रह गए। और जब ये लोग इस हदायत से महरूम रह गए तो इस वजह से बच्चों बहुत सारे नुकसानात हुए। और मिसाल के तौर पर यह है कि इन लोगों को नहीं पता चल सका कि इस कायनात का मकसद क्या है, और ये कायनात क्यों है, और ये कायनात क्यों है, किस लिए है। और हमें भी इसीलिए पता चला कि हमें हमारे नबी ने बताया, आसमानी किताबों के ज़रिए पता चला, 1,24,000 पैगम्बरों ने बताया। वरना बच्चों यही होता कि जिस तरह वो अग्नास्टिज्म है, हम लोग भी खुदा को बियॉन्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एक कोई माफौकुल फितरत जो यानी कि ताकत है वो समझते। अच्छा बच्चों, जिस वक्त हम बात करते हैं, और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि नॉन रिवील्ड रिलीजन एंड कंसेप्ट ऑफ गॉड, जो नॉन रिवील्ड रिलीजन्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मैंने कल यानी पहले लेक्चर में ये बात बताई थी कि आप लोगों ने यानी कि सबसे पहले अपने पास एक डायरी रखनी है, और डायरी के साथ आपने आपके पास कलम होना चाहिए ताकि आप कुछ चीज़ें फौरी तौर पर लिखते जाएं। वैसे तो ये जो लेक्चर हैं ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए इंशाल्लाह कभी उम्मीद है कि कोई मसला नहीं होगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जिस वक्त एक्सप्लेनेशन में बताते हैं तो वो अगर आप लोग याद कर लें अपने पास, वो जो मिनट्स हैं वो नोट कर लें, तो ये आपके लिए फ़ायदा रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू नॉन रिवील्ड रिलीजन्स क्या होते हैं। बच्चों, दुनिया में दो किस्म के मज़हब पाए जाते हैं। एक वो यानी दो किस्म के मज़ाहिब पाए जाते हैं। एक वो मज़ाहिब हैं जो कि गाइडेड हैं। गाइडेड का मतलब ये है जिनको इल्हामी मज़ाहब कहते हैं। इल्हामी मज़ाहब के अंदर इस्लाम है, इल्हामी मज़ाहब के अंदर यहूदियत है, ईसाईयत है। ये वो मज़हब हैं जिनको चलाने के लिए अल्लाह ने स्पेशल नबी भेजे। दूसरे लफ्ज़ों में जैसे मैंने आगे बताया आपको कि इनको इल्हामी मज़ाहिब भी कहते हैं। लेकिन कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं जो इल्हामी मज़ाहिब तो नहीं हैं, लेकिन लोगों ने यानी कि हदायत के लिए खुद बना लिए। बाज़ लोगों ने यह समझा कि दुनिया बाकी चलाने वाली कोई ज़ात पाक है, तो उन्होंने किसी मज़हब की बुनियाद रख ली। तो नॉन रिवील्ड मज़ाहिब में यानी कि आ जाएगा सबसे पहले नंबर पे, आप अगर नोट करें तो वो हिंदुइज़्म है, हिंदू मत। दिस इज़ नॉन रिवील्ड रिलीजन। हिंदू मत के लिए कोई नबी नहीं आया। फिर उसके बाद है सिखिज़्म। ज़रा हम अपने प्रो से शुरू कर रहे हैं, हिंदुस्तान से। हिंदुइज़्म, फिर दूसरा क्या है सिखिज़्म, तीसरा क्या है बुद्ध मत, चौथा क्या है जीन मत, पांचवा जरतश्त, छठा कन्फ्यूशस। इसी तरह और भी दुनिया में इस वक्त 109 नॉन रिवील्ड रिलीजन चल रहे हैं। मैं अपनी बात को दोबारा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इस वक्त दुनिया में 109 नॉन रिवील्ड रिलीजन्स मौजूद हैं। ये वो रिलीजन्स हैं जो कि समझ लें कि सेल्फ मेड हैं। ये क्या है, ये क्या हैं, सेल्फ मेड हैं। तो जब ये सेल्फ मेड हैं तो मिसाल के तौर पर ये है इनके किसी, हालांकि इनका जो बड़ा था, जो इनका इन मज़ाहिब का जो बानी था, वो उसकी सोच क्या थी, उसकी सोच ये थी कि इस कायनात को कुछ चलाने वाला है, लेकिन हमें पता नहीं है वो कौन है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका मालूमात क्या है। तो मैंने जैसे आगे आपको यानी एग्नोस्टिज्म के बारे में बताया, तो वो लोग एग्नोस्टिज्म के हामी थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि अगर वो बड़ा है, कुछ चलाने वाला है, तो चलें हम उसकी इबादत करना शुरू कर दें, उसकी कोई कुछ जैसी कोई मूर्तियाँ वगैरह बना के उसकी इबादत करना शुरू कर दें वगैरह वगैरह। तो इसलिए बच्चों, ये जो नॉन रिवील्ड रिलीजन्स हैं इनके बारे में
मैं अभी थोड़ा थोड़ा आपको तारफ कराऊंगा, क्योंकि इनका जो तारफ है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो रिवील्ड रिलीजन है उनके बारे में भी अगर टाइम हुआ तो मैं तारफ करवा दूंगा। बेसिकली जो नॉन रिवील्ड रिलीजन्स हैं उनके नज़दीक कंसेप्ट ऑफ गॉड क्या है, यानी कि उनके नज़दीक जो फिलासफी है, फिलासफी ऑफ गॉड है, वो क्या है, वो अभी आपके सामने मैं शेयर करने लगा हूँ, ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए और आप अच्छे अंदाज से इसको समझना शुरू कर दें। तो बच्चों सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है हिंदू मत की, या इसको हिंदुइज्म भी कहते हैं। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिंदुइज्म है बेसिकली ये एक बहुत पुराना यानी कि मजहब है, और हिंदुइज्म के अंदर जो खुदा का कंसेप्ट है वो बड़ा अजीबोगरीब है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जो मौजूदा हिंदुइज्म है इसके बारे में जो बड़े बड़े फिलासफर हैं उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बातें की हैं। बल्कि एक इंडिया का डॉक्टर राधा कृष्ण हैं जो कि मिसाल के तौर पर अपने इस मज़हब के हवाले से बड़ी अजीबोगरीब बात करते हैं। वो कहते हैं कि मौजूदा हिंदू मत के बहुत से चेहरे देवता इंतहाई कदीम ज़राया से माहूज हैं। वो गालबन इस दौर से भी आगे के हैं जबकि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लोग द्रावड़ अपने बड़े बड़े शहर इंटू के शहर बनाने में मशहूर थे। यानी कि असल वो ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो हिंदुइज्म है बेसिकली ये एक सेल्फ मेड यानी कि यह मैन मेड एक रिलीजन है, ये एक मैन मेड रिलीजन है, ये उनका सबसे बड़ा अकीदा है इस हवाले से। फिर बच्चों इसी तरह शरी अरबंदो गोश ये मतलब इनकी भी एक राय है इस हवाले से। वो कहते हैं हिंदू मत क्योंकि एक मजहब कहा जा सकता है जाके वो तमाम ही अकीदों को सही तस्लीम करता है, हत्ता कि एक तरह के ऊंचे लहाद और लादरियत को भी तमाम मुमकिन रूहानी तजर्बों और हर किस्म के मजहबी अमाल की इजाज़त देता है। यानी कि मिसाल के तौर पर जो हिंदुइज्म है वो ये इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जो बाकी मजहब हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन हमारा मजहब इसलिए ज़्यादा ठीक है कि ये सबसे ज़्यादा पुराना है। तो बच्चों एक यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको ये तशरीह भी बताता चलूँ कि जो हिंदुइज्म है जो कि एक नॉन रिवील्ड रिलीजन है, इसकी जो तारीख है ये बहुत पुरानी है। मैं थोड़ी सी तारीख आपको बता देता हूँ। इसकी जो तारीख है ये बहुत पुरानी है, और इसकी तारीख ये है कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है कि जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने पूरी कौम के साथ फ़िरौन के हमले के डर की वजह से और अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से उस इलाके से हिजरत करके जा रहे थे, तो रास्ते में आगे यानी कि दरिया था, दरिया यानी कि बहर कुलज़म, बाज़ कहते हैं दरिया फ़रात, बहरहाल जो दरिया था बाज़ कहते हैं दरिया नील है। तो वो दरिया जो है उसमें पानी इतना ज़्यादा था कि उनके लिए वापस जाना बहुत मुश्किल था, और यानी कि उसको अबूर करना यानी कि मुश्किल था, उसमें से रास्ता बना के जाना मुश्किल था, उसको अबूर करना पार करना मुश्किल था। तो इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जो रास्ता है वो बना दिया, और वो सारे का सारा जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी जो कौम है वो वहाँ से बाहर आ गई। तो बच्चों जिस वक्त वो कौम सारी की सारी बाहर आ गई तो उस कौम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो काफिला था उसमें एक बहुत बड़ा यानी कि एक आदमी था, आलम था, जिसका नाम था सामरी। वो जो सामरी है वो बहुत बड़ा आलम था। तो हुआ असल ये वाक़या कि जिस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो घोड़े के ऊपर सवार थे, उनका जो घोड़ा है वो पानी के बीच में से नहीं गुजर रहा था, तो अल्लाह ताला ने से जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और वो एक घोड़ी के ऊपर बैठ के आए। और क्योंकि घोड़े की ये आदत होती है कि जब तक इसके आगे कोई घोड़ा ना हो तो ये पानी वगैरह ये इस तरह की चीज़ों के अंदर नहीं जाता, यहाँ को रास्ता अगर ख़राब हो तो वो नहीं जाता। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक घोड़े के ऊपर सवार आए और वो पानी के अंदर से जैसे गुजरते हैं
तो ये जो सामरी है इसने बड़े गौर से देखा कि जिन जगहों से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का घोड़ा आया और उसके पांव पड़े वहां पर छोटी छोटी घास उगी, फौरी तौर पर हरियाली पैदा होगी, घास उगी। ये बड़ा तेज आदमी था, बहुत बड़ा आलम था। तो इसने क्या किया कि मिसाल के तौर पर वो उस घास को ये समझ गया ये कोई मौजज़ा है अल्लाह की तरफ से, इसने वो घास को खाड़ के थोड़ी बहुत अपनी जेब में डाल ली। तो जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और आपको पता है कि जो फ़िरौन है उसका ये जो काफिला है वो सारे का सारा क्या हुआ, वो तबाह बर्बाद हो गया, वो गर्क हो गया। ये मैं बेसिकली आपको हिंदुइज्म की जो आगाज़ है, जो कि एक नॉन रिवील्ड रिलीजन है, उसके हवाले से बता रहा हूँ। तो बच्चों हुआ ये कि जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कामयाब अपने इलाके में पहुँच गए, तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप आए कोतूर के ऊपर, वहाँ पे 40 दिन रहें, रोज़े रखें, और उसके बाद आपको जो तौरात है किताब वो अनायत की जाएगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपनी कौम में छोड़ के तो यानी कि कोतूर के ऊपर चले गए। और उस दौरान ये हुआ कि ये जो सामरी था इसने तजर्बा किया, इसने ये तजर्बा किया कि इसने एक छोटा सा यानी कि कोई समझ लें कि एक बछड़ा बनाया, और उस बछड़े के मुंह में उसने वो घास डाला वैसे मजाक के तौर पे, उसके अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई। अब ये जो सामरी है, ये बेसिकली मतलब है कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से थोड़ा सा हाई भी था। तो इसने समझ लें कि जो लोग हैं इसको बहुत बड़ा आलम मानते थे। एक मौका पर ऐसा हुआ कि इस सामरी ने मिसाल के तौर पर, जो असल में ये दिल से मुसलमान भी नहीं हुआ था, लेकिन ये अपने ज़माने का बहुत बड़ा जादूगर भी था। तो इसने लोगों को ये बोला कि तुम लोग मूसा को छोड़ो और मेरी बात मानो, और मतलब ये है कि हम उस खुदा को क्यों माने जो खुदा में नजर नहीं आता। आओ आगे मैं बताऊं आपको कि ये मेरे पास खुदा मौजूद है, और आपको पता है मैं कितना बड़ा आलम हूँ। तो ये जो मेरे पास खुदा है, आप आए और आगे इसके करतब देखें। तो वो क्या करता, उसके मुंह में घास वगैरह डालता और सारा कुछ, और उसकी अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें निकलती। तो वो कहता है कि ये देखें, ये आपको बेजान नज़र आता है, लेकिन ये असल में यानी बेजान नहीं है, बल्कि ये बड़ी कुव्वतों का, बड़ी कुदरतों का ये मालिक है वगैरह वगैरह। उसने झूठी वगैरह तारीफें करके उन लोगों को डीप ट्रैक करा लिया, और उसने बोला कि आप इसकी पूजा करना शुरू कर दें। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले बछड़े की जो पूजा हुई है, ये मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो सामरी नामी जादूगर था उसके कहने पे ये आगाज़ हुआ। और ये वहाँ से फिर यानी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आते हैं तो फिर भी ये जो ग्रोह होता है ना, ये ज़्यादातर ये उनकी बात नहीं मानता, और ये मुकम्मल तौर पर डी ट्रैक हो चुका होता है। तो बाज़ जो फ़लसफ़ी हैं वो ये बात कहते हैं कि वो जो सामरी था बेसिकली वो हिंदू मज़हब का बानी था, और इस वजह से जो लोग हैं ये बुतों को पूजते हैं। और उसने भी सबसे पहले यानी कि ये जो है ना बछड़े का बुत बनाया था। इस तरह एक और भी हिंदुइज्म के हवाले से एक और भी रवायत है, और वो रवायत ये है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनका एक बेटा था जिसका नाम था महलाइल। जिस तरह उधर जिब्राइल हम लिखते हैं, तो उसका नाम था मैलाइल। ये जो मैलाइल था ये बहुत ही खूबसूरत आदमी थे, और बहुत नेक और बारिश, बहुत प्यारे बुजुर्ग थे, और लोग इनके हुस्न अखलाक और किरदार से बड़े मुतासर थे। तो क्या हुआ कि मिसाल के तौर पर ये है कि जिस वक्त वो फोत हो गए, तो जो लोग हैं ये कहते हैं कि काफ़ी अरसा तक रोते रहे, इतना ज़्यादा उनकी मोहब्बत में रोते रहे। और उस ज़माने में ये जो शैतान था ये भी इंसानी शक्ल में आ जाया करता था। तो जब इसने देखा कि ये लोग काफ़ी रो रहे हैं और हज़रत महलाइल अलैहिस्सलाम को ये याद भी करते हैं, तो क्या हुआ कि उसने बोला कि मैं आपको एक तजवीज़ देता हूँ। ये भी बुजुर्ग बन के गया उनमें, और कहने लगा कि मैं आपको एक तजवीज़ देता हूँ कि आप लोग ऐसा करें कि मुझे पता है कि आप महलाइल अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते हैं, और मैं क्या बताऊँ कि मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अब चूँकि वो मर गए हैं तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको उनका एक फ़ोटो, एक तस्वीर, एक मूर्त बना देता हूँ। आप ऐसा किया करना कि उस मूर्त को देखते रहना, और उसके बाद यानी कि आपका जो दिल है यानी कि वो ठीक हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगी, आपको सुकून मिलेगा। वो लोग उसके आइडिया से बड़े खुश हुए, और इस तरह शैतान ने सबसे पहले बुत बना के दिया। जब बुत बना के दिया तो वो बिल्कुल उसकी जो शक्ल थी वो हज़रत महलाइल अलैहिस्सलाम की तरह थी। वो लोग बड़े खुश हो गए, उन्होंने इनकी बड़ी तारीफ की, और उन्होंने बोला कि अब हम इस बुत को एक ऐसी जगह पे लगाते हैं
यहाँ पे पूरे गांव के लोग आया करें और आगे देखा करें इस तरह एक आदमी है जिसने अपनी जगह वक्फ की और वहाँ पर यानी कि इस बुत को लगा दिया। अब ये लोग सुबह शाम उनका दीदार करने के लिए जाते थे, हालांकि उनकी नीयत बुरी नहीं थी, ये नहीं उन्हें ये, लेकिन ये भी उन्हें पता नहीं था कि हम किस रास्ते चल पड़े हैं, लेकिन नीयत उनकी बुरी नहीं थी। तो क्योंकि वो तो अज़्म लाइक का जो है मूरत या शक्ल या उनका दीदार करने के लिए जाते थे, फिर वही शैतान तो उसने बोला कि चलें आप लोग यहाँ पर आते हैं कभी कभी थोड़ी बहुत इबादत भी कर लिया करें, चलें मिसाल के तौर पर क्योंकि ये नए काम है। तो उसने फिर उनको इबादत के ऊपर भी अक्साया और इस तरह यानी कि लोगों ने वहाँ पर यानी कि इबादत भी करनी शुरू कर दी। और बच्चों ये कहा जाता है कि ये सबसे पहले यानी कि जो बुत है, बुत परस्ती का जो आगाज़ है वो मिसाल के तौर पर इन्होंने किया, किसने किया? शैतान ने किया। तो बच्चों ये था हिंदू मजहब के हवाले से थोड़ा सा तारफ। फिर आप लोगों को पता है कि ये मजहब आजकल इंडिया में पाया जाता है और इनकी जो मिसाल के तौर पर ये हैं जो मशहूर इनके देवते हैं जिनके ऊपर इनका बड़ा यकीन है, वो मिसाल के तौर पर यानी कि वो इसमें विष्णु देवी है, इसमें क्रिश्चियन यानी कि ये क्रिश्चियन को अपने बुजुर्ग मानते हैं और इस तरह बहुत सारे यानी कि जो रंग किस्म के जो कंसेप्ट हैं लोगों के अंदर मौजूद हैं। बुत बना के ये कहते हैं कि ये बुत जो हैं ये हमारे उस बड़े खुदा के एक हिस्से हैं और ये हमारी जो है तकलीफ और जो हमारी मुसीबत वह ये दूर करने वाले हैं। बच्चों इसी तरह जो दूसरा कंसेप्ट है वो है यानी कि इसका सिखिज्म के हवाले से। तो बच्चों आपको पता ये जो सिखिज्म है इसके जो बानी है बेसिकली वो बाबा गुरु नानक हैं। यानी कि बाबा गुरु नानक बेसिकली एक बहुत अच्छे बुजुर्ग थे, लेकिन वो इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया था और उन्होंने इस्लाम के मद्दे मुकाबले एक नया मजहब हमें दिया जिसको सिख मत कहते हैं। और ये जो सिख मत है ये भी एक नॉन रिवील्ड रिलीजन है, यानी कि इसकी जो अल्लाह की तरफ से कोई किताब नहीं आई, कोई नबी नहीं आया जिनके ऊपर यानी कि ये जो मजहब है ये नाजिल हुआ हो, बल्कि ये जो मजहब है ये मिसाल के तौर पर यानी कि कुछ लोगों की अपनी इख्तरा है जिन्होंने इस मजहब को बना लिया। यानी कि ये गैर इल्हामी मजहब है। गैर इल्हामी मजहब का मतलब है कि वो मजहब जिसके लिए कोई भी बाज़ाब्ता अल्लाह की तरफ से हदायत नहीं आई। तो मैं भी बात कर रहा था सिखिज्म की। बच्चों ये जो सिखिज्म है ये भी दुनिया में बाबा गुरु नानक जो है उनकी तालीमात से वाबस्ता है। और ये जो बाबा जी थे ये इखलाकी तौर पे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। इस तरह जो तीसरा मजहब है बच्चों वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, वो है बुद्ध मत। बुद्ध मत भी एक नॉन रिवील्ड मजहब है और इस वक्त आपको पता होना चाहिए जो सिखिज्म है ये सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर है और हिंदुइज्म ज़्यादातर हिंदुस्तान के अंदर है, लेकिन दुनिया के बाकी कोनों में भी थोड़ी थोड़ी इनकी तादाद पाई जाती है। जैसे पाकिस्तान में भी 1% हिंदू मौजूद हैं, यानी अगर 100 तादाद हो तो उसमें एक हिंदू होगा। ये आपको पता होगा कि ये एक बहुत लंबी कहानी है। ये बेसिकली ये जो मज़हब है ये एक ऐसे इंसान ने यानी कि बनाया था जो कि खाकी तलाश के लिए घर से निकल पड़ा। ये बादशाह था और इसने दुनिया के जहाँ मसाइब देखे, दुनिया की तकालीफ देखी, तो इसे बर्दाश्त ना हो सका और ये दुनिया से बाहर चला गया, जंगलों में चला गया और इसने बोला कि मेरे पास बाल बच्चा भी है, बीवी भी है, मेरा घर भी है, मेरी बादशाहत भी है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसके बावजूद मुझे सुकून नहीं है, तो मैं क्यों ना मिसाल के तौर पर हक की तलाश के लिए घर से बाहर जाऊं। तो ये हक की तलाश के लिए बच्चों जब घर से बाहर निकला तो ये कई सालों तक ये जंगलों में मारा मारा फिरता रहा। जब ये कई सालों तक जंगलों में मारा मारा फिरता रहा तो मिसाल के तौर पर फिर भी इसे यानी कि सुकून हासिल ना हुआ और उस सुकून को हासिल करने के लिए जिसके इसने इसे निर्वाण का नाम दिया, ये कहता था कि निर्वाण मुझे मिल गया तो मैं दुनिया के हर किस्म के जो दुख हैं उससे आज़ाद हो जाऊंगा। तो उसके लिए बच्चों ये कई सालों तक जंगलों में घूमता फिरता रहा और उसके बाद यानी कि ये मिसाल के तौर पर यानी कि अपना ये जो मजहब है बुद्ध मत, और आज भी बच्चों दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं
जो बुद्ध मत है ये चीन के अंदर है, जापान के अंदर भी कुछ लोग मौजूद हैं, और भी कई ममालिक हैं जिसमें थोड़ी बहुत आबादी मौजूद है, लेकिन सबसे ज़्यादा है श्रीलंका के अंदर भी मौजूद हैं, नेपाल के अंदर भी हैं, और ये चाइना के अंदर भी ये मज़हब जो है ये बड़ी तादाद में अभी तक मौजूद है। तो बच्चों ये जो तीसरा मज़हब मैंने आपको बताया कि दिस इज़ नॉन रिवील्ड रिलीजन, और इन लोगों का जो सिख हैं इनका खुदा के बारे में हमारे मिसाल के तौर पर यानी कि क्या उसे कहते हैं कि अगर हमारे जो बाबा गुरु नानक हैं हम उनकी अगर तालीमात पे अमल करेंगे तो हमें उखरवी यानी कि सुकून नसीब होगा, यहाँ तक उनका अकीदा है, लेकिन ये भी मुकम्मल खुदा के कंसेप्ट तक नहीं पहुँचे हैं। हिंदुइज्म वाले हैं ये भी खुदा के कंसेप्ट तक नहीं मुकम्मल तौर पे पहुँचे हैं, और जैसे मैंने आगे आपको बताया कि एग्नास्टिज्म है कि जिसमें इन्होंने खुदा को बड़ा मान के छोटे छोटे देवते बना लिए हुए हैं, छोटे छोटे बुत बना लिए हुए हैं। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि 1,12,000 मुख्तलिफ किस्म के बुत हैं जो हिंदुस्तान के अंदर लोग मुख्तलिफ मकामात पे उनसे मदद मांगते हैं। अगर बारिश हो रही है उसका बुत अलग है, कोई शादी है उसका बुत अलग है, नजर लग गई किसी को उसका बुत अलग है, जलजला आ गया, तकलीफ आ गई, आसमानी आफत आ गई, उसका बुत अलग है। अगर मिसाल के तौर पर यानी कि अगर कैद पड़ गया है तो उसे माफ़ी मांगने के लिए बुत अलग है। हर किस्म 1,12,000 बुत हैं जो हिंदू ने बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके यहाँ भी जो खुदा का कंसेप्ट है ये कहते हैं खुदा को, कभी ये मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ किस्म के नाम वगैरह भी देते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर ये है कि एक्चुअल अमली तौर पर ये बुतों पर ही ज़्यादा निसार करते हैं और खुदा को एक बियॉन्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग या मावरा किस्म की मखलूक मानते हैं। तो बच्चों ये हैं 3 किस्म के मैंने आपको नॉन रिवील्ड जो मज़हब हैं उनके बारे में बता दिया। अभी एक चौथा मज़हब है वो है कन्फ्यूशियस। जो कन्फ्यूशियसिज्म है ये भी बच्चों मिसाल के तौर पर ये वो लोग हैं, ये बेसिकली एक हकीम था जो चाइना के अंदर थे। तो इन्होंने भी लोगों को बोला था कि जो हक की तलाश है खुदा वही है जो हक की तलाश है। इन्होंने खुदा को हक की तलाश का नाम तो बच्चों आपके जहन में ये बात होनी चाहिए, और दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि ये जितने भी नॉन रिवील्ड रिलीजन हैं जिसमें मैंने आगे बताया ये सिखिज्म, हिंदुइज्म, जीन मत और बुद्ध मत, और इसके अंदर कन्फ्यूशियनिज्म, जरतश्त। अब जरतश्त जो मज़हब है ये मैं आपको बताऊं कि ये 2 खुदाओं को मानता है। यानी जो जरतश्त मज़हब है ये कितने खुदाओं को मानता है? ये 2 को मानता है। इनके बारे में बताऊंगा ये किन 2 खुदाओं को मानता है। इनका अकीदा ये है कि खुदा दुनिया में 2 हैं, एक नेकी का खुदा है और एक बुराई का खुदा है। ये जरतश्त की बात बता रहा हूँ। तो यानी कि एक नेकी का खुदा और एक बदी का खुदा है। ये कहते हैं जो नेकी का खुदा है उसका नाम है यज़दां, यानी कि जो नेकी का खुदा है उसका नाम यज़दां है, और जो बुराई का खुदा है उसका नाम है अरमन। इनका अकीदा ये है कि दुनिया में ये जो खुदा हैं इनके दरमियान टसल शुरू है, इनके दरमियान लड़ाई शुरू है, इनके दरमियान गड़बड़ शुरू है, और कभी नेकी का खुदा गालिब आ जाता है और कभी बुराई का खुदा गालिब आ जाता है। ये कहते हैं जब नेकी का खुदा गालिब आता है तो उस वक़्त दुनिया में अच्छाइयाँ होती हैं, दुनिया तरक्की करती है, दुनिया में खुशहाली आती है, दुनिया में यानी कि एडवांसमेंट्स होती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, लोगों की हालत बेहतर होती है, उनकी ज़िंदगी में सुकून आता है, अमन आता है, और आफाक वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। और ये कहते हैं कि जिस वक्त बुराई का खुदा गालिब आता है उस वक्त ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ज़लज़ले भी आते हैं,
आफात भी आती हैं, बीमारियां भी आती हैं, इंसान मुख्तलिफ तकलीफों में भी रहता है, और इंसान जो है उस पर यानी कि कैद भी आता है, जलजले भी आते हैं। तो ये उस वक्त आता है जिस वक्त जो अरमन है वो गालिब होता है। अब जरा देखें मिसाल के तौर पर, यानी कि इन्होंने इसका दूसरा नाम अहूर मजदा भी रखा हुआ है, ये बात भी जहन में होनी चाहिए, अहूर मजदा। तो बात ये आपके जहन में होनी चाहिए कि अहूर मजदा यानी कि बुराई का खुदा हो या यजदा हो, हम लोग तो एक ही खुदा मानते हैं, लेकिन ये जो नॉन रिवील्ड रिलीजन जो जरतश्त है, और ये आपको पता है कहाँ पे, ये ईरान में फैला था, और ईरान के अंदर अभी भी ये मजहब मौजूद है। ये कि इसके अलावा तो वैसे ज्यादातर वहां पर राफजी लोग हैं, यानी जो शिया ज़रात हैं वो है ना, लेकिन उसमें जो दूसरा मजहब है वो अभी भी यही है। दरवाजा खोल देना, ये वो चल रही है दरवाजा। तो अभी जो दूसरा बड़ा मजहब है वो वहां पे जरतश्ती है। तो बच्चों मैंने बता दिया जो जरतश्त है इसके नजदीक यानी कि एक खुदा बुराई का है और दूसरा खुदा जो है वो नेकी का खुदा है, और इन दोनों के दरमियान यानी कि कायनात के अंदर जंग जारी है, ये भी उनका अकीदा है खुदा के हवाले से। तो आप बच्चों जरा देख लें आप लोग कि खुदा के हवाले से ये कितने लोगों ने अकीदे बना लिए हैं। अब इस्लाम का अकीदा तो आपको पता है क्या है। तो अभी हम अब आगे चलते हैं इसे अगली स्लाइड के ऊपर। ये तीसरी स्लाइड, प्लीज कम टू द थर्ड स्लाइड। इसमें ये आ जाएगा कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस एंड गॉड्स, पुरानी जो तहजीबें हैं और खुदा का तस्वर। बच्चों मैं जैसे पहले अर्ज कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जो पुरानी तहजीबें थी, सबसे पहले नंबर तो ये आपको बताना ज़रूरी है कि जो पहली तहजीबें ये कहाँ पे ज़्यादातर आबाद थी। बच्चों दुनिया में जिस वक्त भी किसी जगह पे भी खास तौर पर इंसानों को ज़रहे ज़मीन मिली, वहां पर लोगों ने अपने घर आबाद करने शुरू कर दिए। और आप ये सुन हैरान होंगे कि दुनिया की जो 5 बड़ी पुरानी तहजीबें हैं, जिसमें सुमेरियन है, जिसमें मेसोपोटामन है, जिसमें सिंध इंडस की यानी तहजीब है, जिसमें येलो वाटर चाइना की तहजीब है, ये जितनी भी तहजीबें हैं, ये सिविलाइजेशन दुनिया में जिस वक्त इंसान जंगलों से बाहर निकला और उसे पता चला कि जो जंगल हैं इसके अलावा बाकी जिंदगी है, तो इन लोगों ने अपनी रहाइश के लिए, अपने अनाज के लिए, अपनी खेती के लिए इन्होंने दरियाओं के साथ जो ज़मीनें थी, जो कि ज़रहे ज़मीनें थी, वहां का रुख किया। आप लोग हैरान होंगे ये सुन के कि जो दरिया थे उनके साथ इन्होंने क्यों अपनी आबादकारी की। तो बच्चों उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इन्होंने आबादकारी इसलिए की कि क्योंकि वहां पे यानी कि समुद्रों के साथ, दरियाओं के साथ कभी कभी आपको पता है कि दरियाओं में कभी कभी तुगयानी आ जाए तो सैलाब भी आ जाते हैं। उस सैलाब के अंदर से बच्चों एक बड़ी, और जब सैलाब आते हैं तो जो दरियाओं के किनारों के साथ साथ जो मट्टी यानी कि जमीनें होती हैं, वहां तक भी जो पानी है वो चला जाता है। उस पानी के अंदर एक बड़ी कीमती किस्म की मट्टी होती है जो कि इंतहाई जरखेज होती है, दैट इज कॉल्ड एलोवियल साइल। इसको बोलते हैं ALLOUVIL, एलोवियल साइल। जो एलोवियल साइल है ये आपको पता होना चाहिए, ये जो दरिया होते हैं, जो समंदर होते हैं, जो नहरें होती हैं, वहां से जो पहाड़ी इलाकों से जो मट्टी जाती है, ये मट्टी दरियाओं के किनारों पर फैल जाती और दूर दूर तक यानी कि फैलती। ये लोग जब वहां पे जाके अपनी आबादकारी करते, वहां पे जाके खेती करते, जरहेजी करते, जरहे जमीन में, तो वहां पे फसल बहुत ज्यादा होती थी। और ये वजह है कि दुनिया में जो सबसे बड़ी और मशहूर 5 बड़ी तहजीबें हैं, वो सब के सब दरियाओं के किनारों पे आबाद हुई, सिर्फ दरियाओं के किनारों पर जरखेज जमीन की वजह से। बच्चों इन लोगों ने भी, क्योंकि जब कभी पानी ज्यादा आ जाता तो ये लोग भी कहते कि कोई बड़ी हस्ती है, इस हस्ती को हमें मारना चाहिए, लिहाजा ये क्या करें। और तो इन्हें समझ नहीं थी कंसेप्ट, यानी कि और तो इन्हें समझ नहीं थी, ये क्या करते, कभी पत्थरों को, कभी पानी को अपना ये देवता मान लेते, कहते तू सबसे बड़ा है और हम तेरी इबादत करते हैं। यानी कि पानी की इन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी, सूरज की करनी शुरू कर दी,
ताकि ये चीजें हमें नुकसान ना पहुंचाएं। क्योंकि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती तो इनका नुकसान होता, लिहाजा ये सूरज से पनाह मांगने के लिए इन्होंने सूरज को खुदा बना लिया। पानी बहुत ज्यादा होता, सैलाब आता, इनकी खेतियां तबाह होती। पानी के अजाब से बचने के लिए इन्होंने पानी को अपना खुदा बना लिया और इससे बचने के लिए उन्होंने उसकी इबादत शुरू कर दी। तो ये जो सारे कंसेप्ट हैं बेसिकली ये एंशिएंट सिविलाइजेशन के मैं बता रहा हूँ कि ये जो लोग हैं जैसे जैसे जिस चीज से मुतासर होते हैं, और जिस वक्त आग का जमाना था जो लोग आग से मुतासर हुए उन्होंने मिसाल के तौर पर, क्योंकि आग के आगे इंसान का बस नहीं चल सकता, पानी के आगे बस नहीं चल सकता, तो उनको ये खुदा बना लेते। खुदा बनाने के साथ ये एक छोटा सा उनके नाम का देवता बना लेते और उस देवते का ये नाम रखते गॉड्स, GODS, गॉड यानी छोटी जी होती, तो उनको भी ये खुदा कहना शुरू कर देते। तो ये सुमेरियन जो लोग थे, ये मैं आपको जरा तफसील के साथ ये बताना चाहता हूँ कि आजकल जो सुमेरियन लोग ये कहाँ पे आबाद थे। तो बच्चों एक बात तो ये है कि ये सुमेरियन लोग हैं, ये बेसिकली जो सुमेरियन लोग थे ये बेसिकली इराक की जो यानी कि तहजीब, इसको इराकी तहजीब भी कहा जाता है। ये इराक का एक इलाका था जो मिसाल के तौर पर वहां पर आकर आबाद हुए थे। और उसके बाद दूसरा है मेसोपोटामियन, यानी जो मेसोपोटामियन जो बिलीव यानी कि जो तहजीब थी, ये इस वक्त आजकल यानी कि ये यानी कि इराक का कुछ इलाका है और कुवैत जो है ये सारे का सारा इसमें फैली हुई थी, शाम का भी कुछ इलाका और तुर्की का कुछ इलाका, यानी कि इराक, शाम और तुर्की के कुछ इलाके में और कुवैत मुकम्मल इसके अंदर आ जाता है। और ये जो दरिया फरात है इनके दरमियान यानी कि ये फैली हुई थी। तो क्योंकि मैंने आपको पहले जैसे बता दी है कि जो दुनिया की 5 बड़ी तहजीबें हैं, सुमेरियन है, मेसोपोटामियन है और इंडस है, येलो रिवर है वगैरह, ये जितनी भी तहजीबें हैं ये दरिया के किनारे ही आबाद थी। तो ये जो सुमेरियन है इनका ये था कि मैन इज बॉर्न फॉर द सर्विस ऑफ गॉड्स, यानी इनका ये कीदा था कि जो इंसान है ये अपना जो देवता है उसकी खिदमत के लिए पैदा हुआ है, लिहाजा ये अपने देवते थे उनकी बड़ी इबादत करते, उनको बड़े साफ साफ रखते और उन पर अपनी ये नजरें चढ़ा यानी कि उन पर नजरें वगैरह चढ़ाते, ये इनका कीदा था। जो मेसोपोटामियन जो बिलीव था वो ये था, पावर्स ऑफ नेचर हैव सैक्रेड फोर्स, द फेमस गोल्स आर एज फॉलो, यानी कि इन्होंने जो अपने खुदा बनाए थे उनमें एक था अनु, ANU, अनु, ये इनका सबसे बड़ा देवता था। ये कहते थे कि सबसे बड़ा खुदा है, बाकी उसके बच्चे हैं, तो ये छोटे छोटे उनके बाकी खुदा बना लेते हैं। जो सबसे बड़ा खुदा बनाया था उसका नाम था अनु, ANU, अनु, इसको कहते थे द ग्रेटेस्ट गॉड। दूसरा उसका जो छोटा था वो था जियूस, ZEUS, जियूस, ये छोटा था और ये आफात और मुश्किलात और कैद से बचाने के लिए इसकी इबादत की जाती थी। और उसके बाद था दियाना गॉडेस, ये एक देवी थी जो जिसको यानी कि खवातीन वगैरह पूजा करती थी और जो औरतें थी वो इसको मिसाल के तौर पर पूजा करती थी, खवातीन के लिए था ये। उसके बाद आगे बच्चों चलते हैं अगली यानी कि स्लाइड के ऊपर। दिस इज द लास्ट स्लाइड। बैकग्राउंड ऑफ कंसेप्ट ऑफ गॉड एंड ह्यूमंस, इसमें भी ये बात शामिल है कि जो लोग हैं इन्होंने खुदा को क्यों माना, यानी कि इंसानों के खुदा के कंसेप्ट के हवाले से पस मंजर क्या है। क्या पस मंजर है कि जो लोग हैं उन्होंने खुदा को माना। तो बच्चों सबसे पहली बात है अक्रेंस ऑफ नेचुरल फिनोमेना। बच्चों क्योंकि इन लोगों के पास या इन लोगों ने या हो सकता है इनके पास वही ना गियो को नबी ना आया हो, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि कुरान पाक तो कहते हैं कि वाले कुल्ले कौमिन हाद, हर कौम के लिए हमने कोई ना कोई हिदायत देने वाला भेजा। ये हो सकता है ये लोग किसी ऐसे इलाके के अंदर हों कि ये इन लोग जो हैं ये मिसाल के तौर पर इन्होंने या किसी नबी को ठुकरा दिया हो या मतलब आसमानी किताब को ना माना हो। तो ये मिसाल के तौर पर ये जाहिर है कि जो इंसान अपने ज़िंदगी में कुछ हालात और वाक़यात देखता है तो उसके बारे में फिर अपनी एक राय कायम कर लेता है। तो ये वो लोग जो वही से और हदायत से और नबियों से शायद महरूम रहे
या उन लोगों से या नबियों से ये भाग के किसी अपने इलाके में चले गए, तो ज़ाहिर इन्होंने किसी बड़ी कुव्वत को मारना था, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, अकरंस ऑफ नेचुरल फिनोमेना, यानी कि जब इन्होंने ये देखा कि कोई बहुत बड़ा वाकया होता है, तो इन लोगों का ये अकीदा बन गया कि इस बड़े वाकये के पीछे कोई बड़ी ताकत होती है। इन्होंने उस बड़ी ताकत को खुदा बना लिया। यानी कोई भी नेचुरल फिनोमेना का मतलब है कोई भी कुदरती, यानी कि कोई भी अमल ज़ोर पजीर होता, इसमें जलज़ला आ सकता था, इसमें कैत हो सकता था, इसमें सैलाब आ सकता है, इसमें तूफान आ सकता है, इसमें आंधी हो सकती है, इसमें बड़ी बड़ी कोई आसमानी आफत आ सकती है, आसमान से यहाँ तक कि शाबिया जब गिरता तो ये लोग परेशान होते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने खुदा का तस्वर बना लिया। यानी कि तस्वर क्या था, वो बेसिकली था तो वो देवतों की शक्ल में, लेकिन उन्हें एक बड़ी कुव्वत का, बड़ी ताकत का तस्वर बना लिया। दूसरा क्या हुआ, सेट एंड राइज ऑफ सन, यानी कि जब सूरज गरूब होता या सूरज निकलता, ये इन्होंने सोचा कि ये सूरज तो बड़ी ताकतवर चीज है, जो गरूब होता है कि हम आराम कर लें और तलू होता है कि हम काम कर लें, तो इसलिए इन्होंने इसको भी अपना खुदा बना लिया। ये भी एक कंसेप्ट था इस हवाले से, यानी कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट था, यानी कि मिसाल के तौर पर सूर्य के हवाले से, इसलिए लोग जो है ये आतिश परस्त बन गए। और बच्चों में आपको ये बताता चलूं कि आज भी जापान के अंदर बेशुमार आतिश परस्त मौजूद हैं। ये सूरज परस्त, ये वो लोग हैं जो कि शमस परस्त, आतिश परस्त के बजाय हम ये कहेंगे शमस परस्त, शमस सूरज को कहते हैं। तो ये शमस परस्त आज भी सूरज को अपना खुदा मानते हैं। जब ये सूरज निकल रहा होता है तो उसकी इबादत करते हैं, जब सूरज ग्रूप हो रहा होता है तो ये उसकी इबादत करते हैं। तीसरे नंबर जो चीज थी कंसेप्ट ऑफ गॉड के हवाले से, कि लोगों ने खुदा के तस्वर का उसका पस मंजर क्या था, वो था चेंज ऑफ सीजन, मौसमों का तब्दील होना। और बच्चों कभी गर्मी आ जाती, कभी सर्दी आ जाती, और कभी मौसम बहार की तरह मोतदिल हो जाता। तो इन लोगों का ये अकीदा बना कि कोई कुव्वत है जो कि मौसम को तब्दील करती है। इन विचारों को सूरज के अरकात और सकरात का तो नहीं ना पता था कि जो मौसम है ये सूरज के अरकात और सकरात की वजह से बनते हैं, लेकिन चूंकि ये अनपढ़ लोग थे, जाहिल लोग थे, तो इन्होंने बोला कि ये जो मौसम होते हैं, जो मौसम इनको को तब्दील करने वाली भी ज़ात है। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि ये अकीदा बना लिया कि इससे कोई बड़ी ताकत है, जो बड़ी ताकत है यानी कि इसको, यानी वो मौसम तब्दील करती है। इसी तरह के वर्ड आर स्टार्स, ये सितारों के हवाले से, यानी कि इन लोगों ने ये अकीदा बना लिया कि ये जो सितारे हैं ये हमारे खुदा हैं, या हमारे ये देवता हैं। और बच्चों मैं आपको ये बात बताऊं, आप लोग एमए एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, आप ये हैरान होंगे ये मेरी बात सुन के, आज भी लोग सितारों के इल्म के ऊपर यकीन रखते हैं। You must समझना, these are the old thoughts, these are not the old thoughts. Currently you can see and observe and exercise in the present world. ये आज भी मौजूद है हमारी दुनिया के अंदर। आज भी आपके पास जो अखबार आता है इस पे लिखा होता है, इसके ऊपर लिखा होता है कि आपका ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। इसके ऊपर जो 12 बुर्ज हैं उनका जिक्र होता है। तो ये 12 बुर्ज वही हैं जो स्टार्स हैं। वहां स्टार यानी इन सितारों के इल्म नजूम के हवाले से, यानी कि और इल्म यानी कि एस्ट्रोलॉजर के हवाले से ये इल्म आज भी मौजूद है। तो बच्चों उन लोगों ने तो ये अंदाजा लगाया कि इन सितारों को पैदा करने वाला है, और बाज ने, यानी कि इसमें दो तरह के कंसेप्ट पैदा हुए। बाज ने बोला सितारों को पैदा करने वाला है तो वो खुदा तक पहुंचे, और बाज ने बोला ये सितारे ही खुदा हैं। बाज ने बोला ये सूरज को पैदा करने वाला कोई है तो वो बड़ी कुव्वत ताकत तक पहुंचे, और बाज ने बोला ये सूरज हमारे कंट्रोल से बाहर और बड़ी ताकत, लिहाजा ये खुदा है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म के नजरियात साथ साथ लोगों के चलते रहे। फिर बच्चों उसके बाद अर्थक्वेक्स एंड स्टॉर्म्स, दुनिया में जो जल्जले आते रहे और दुनिया में जो बड़े बड़े तूफान आते रहे, आंधियां तूफान, तो ये लोग समझते रहे कि ये जो खुदा है इसका जो कंसेप्ट है ये मिसाल के तौर पर मौजूद है, और यानी कि कोई बड़ी कुव्वत है जो कि अर्थक्वेक यानी जल्जले दुनिया में लाती है और तूफान लाती है। लिहाजा इन लोगों ने बड़ी कुव्वत के बारे में सोचा। अब अगर ये अलग बात है कि इन्होंने ये खुदा यानी कि गॉड और ये अल्लाह तक तो ना पहुंच सके, लेकिन इन्होंने ये देवतों तक पहुंच गए। फिर इस तरह एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, जो इंसान है इनका वजूद, अब जो इंसान का वजूद था
ये बजाते खुद इनके लिए एक बहुत बड़ा यानी कि चैलेंज बन गया, और इन लोगों ने ये समझा कि जो इंसान का वजूद है ये मिसाल के तौर पर ही सब कुछ है। तो इंसान का जो वजूद है ये मिसाल पर यानी कि भी सबसे बड़ी चीज की गवाही देता है कि इसका कोई बनने वाला है। तो बच्चों असल में ये लोग जो खुदा तक पहुंचे, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, ये असल में बड़ी कुव्वत तक पहुंचे, और उस बड़ी कुव्वत का नाम इन्होंने देवता रख लिया। उस बड़ी कुव्वत का नाम इन्होंने गॉड्स, GOD, ये छोटा जी होता है, गॉड्स, वो रख लिया। और कुछ इन्होंने बीच में देवतियां बना ली जिसे जिसका नाम इन्होंने गॉडेस रख लिया। तो मकसद कहने का ये है कि ये मिसाल के तौर पर जो इस तरह के यानी कि जो रवैये थे लोगों के, इन रवैयों की वजह से मिसाल के तौर पर जो लोग हैं ये मुख्तलिफ किस्म के अंदाजे लगाते रहे। तो बच्चों हमारे अल्लाह तबारक व तआला का ये लाख लाख शुक्र है इस हवाले से, हाँ पे बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने नबी भेजे और हमने यकीन कर लिया, कुरान पाक भेजा हमें यकीन हो गया, कुरान पाक को पढ़ा, अल्लाह के नबी के पैगाम को पढ़ा, तो हम लोग खुदा तक पहुंच गए। हमें पता चल गया कि अल्लाह वाहिद ला शरीक हैं, शहादा हैं, वही अल्लाह हैं जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। लेकिन इन लोगों तक जब तक ये पैगाम नहीं पहुंचा था या इन्होंने पैगाम को लेना पसंद नहीं किया होगा, तो फिर जाहिर है कि जो कमजोर होता है वो हमेशा ताकतवर की तरफ देखता है। बच्चों ये याद रखना, जो कमजोर होता है उसके वो हमेशा जो ताकतवर होता है उसकी मानता है, उसके मातहत रहता है, उसके मातहत चलता है। तो ये जैसे 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 मैंने 5 जिक्र की ये बल्कि 6 चीजों का जिक्र किया, अक्रेंस ऑफ नेचुरल फिनोमिना, जब भी कोई कुदरती तौर पर अमर वाक़या होता है तो ये लोग ये समझते कि वाकई इसके पीछे कोई करने वाला है। सेट एंड राइज ऑफ सन, सूर्य गरूब होता तलू होता, इन लोगों के जहन में ये बात आई कि वाकई इसके पीछे यानी बड़ी कुव्वत मौजूद है। चेंज ऑफ सीजन, या मौसम तब्दील होते तो इन लोगों के जहन में आया बाकी मौसम तब्दील करने वाला कोई मौजूद है। फिर व्हाट आर स्टार्स, जब जो सितारे जो हैं ये आसमान के ऊपर जो वाज़ह तौर पे हरकत करते नजर आते हैं, जैसे आज भी 7 स्टार जिसे ग्रेट बेयर कहते हैं, इस तरह के जो सितारे हैं यानी कि ये जब नमूदार होते, और खास तौर पर जो पोलर स्टार है, कुतबी जो सितारा है, उसकी हरकत व सकनात पे ये लोग यानी कि ये पहुंचे कि वाकई इसका को बनाने वाला है। फिर दुनिया में अर्थक्वेक्स एंड स्टॉर्म्स, यानी कि जिस वक्त जल्जले आते हैं, दुनिया में सैलाब आते हैं, तो इनके जहन में आया कि ये सैलाब और जल्जले लाने वाली को कुव्वत मौजूद है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, जब इंसान पर खुद ये गौर करते तो ये कहते हमें भी हमसे को बड़ा बनाने वाला मौजूद है। एक तो ये नजरिया था, एक ये नजरिया। दूसरा नजरिया क्या है कि ये इन्हीं चीजों को खुदा भी समझना, एक ग्रोह था जो इन्हीं चीजों को खुदा समझता था, यानी कि ये सूरज को खुदा समझते थे, ये सितारों को खुदा समझते थे, ये यानी कि जो आग होती है इसको खुदा समझते थे, ये जो नेचुरल फिनोमेना जितने भी इनको खुदा समझते थे। तो बच्चों बेसिकली यानी कि इस कायनात के अंदर यानी कि इन लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ लोगों यानी कि अपने अंदाजे लगा के अल्लाह ताला का कंसेप्ट बना लिया। तो ये था बेसिकली आज का टॉपिक, कि मैं बेसिकली आपको एक बार थोड़ा सा फिर वाइज करता चलूँ कि बाज़ जो फलसफी हैं उन्होंने अल्लाह ताला का जो कंसेप्ट है वो ये लिया है। अच्छा एक और भी बात मैं आपको बता दूं, जिन फिलासफीज का मैंने जिक्र किया ना, जैसे मिसाल के तौर पर जो थेल्स है उसने ये बात कही थी कि जो पानी का खुदा है, इस तरह बाज जो कुछ फिलासफर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की बातें की कि आग का भी खुदा है, यानी चांद का भी है, सूरज का भी है, सितारों का भी है, हर चीज का खुदा है। और एक फलसफा ये भी है जो दैरिये थे, उन्होंने ये बात भी बोली कि गॉड इज द कंसेप्ट, इज द मैन मेड कंसेप्ट। उन लोगों ने बोला कि इट इज द कंसेप्ट ऑफ मैन मेड कंसेप्ट, यानी उन्होंने बोला ये खुदा का खुद बनाया हुआ है, देयर इज नो गॉड। वो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है। तो ये जो लोग अक्ल को मतलब फॉलो करते हैं ये उनका इस तरह का नजरिया है। एंड दे बिलीव इन चांस, और वो समझते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो मिसाल के तौर पर चांस के तहत हो रहा है। और इस सब बच्चों मैंने बाकी तहजीबों के हवाले से बताया कि दुनिया में जो जो तहजीबें आई, जैसे उनका कंसेप्ट हुआ यानी कि बना उसके मुताबिक उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। फिर मैंने आपको ये भी बात बताई
कि दुनिया में जो नॉन रिवील्ड रिलीजन्स हैं उनमें जो खुदा का कंसेप्ट बड़ा अजीबोगरीब है। वो बाज़ लोग 2 खुदाओं को मानते हैं, बाज़ 3 खुदाओं को मानते हैं, बाज़ इन बुतों को खुदा मानते हैं वगैरह वगैरह। तो बच्चों ये आज का लेक्चर जो है ये इस हवाले से मुकम्मल हो चुका है। और मुझे कभी ये उम्मीद है कि आप लोग, आज थोड़ा सा शुरू में मसला हुआ है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। इनकी जो ट्रांसपेरेंसीज हैं यानी कि इनकी जो स्लाइड्स हैं ये भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा पहले दोनों लेक्चर्स की आप तक मैं पहुंचा दूं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़। अब कल मेरा लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको इंशाल्लाह कल वो दोबारा लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।